दोस्तों, क्या आपको पता है भारत में पहला घोटाला संविधान बनने से पहले ही कर दिया गया था। वो घोटाला इसे समय पर किया जब भारत मुश्किल से बस आजाद ही हुआ था और आजाद होते ही घोटाला भी कर दिया गया। आइए उसी घोटाले के बारे में आपको बताते हैं। तारीख थी 3 अक्टूबर 1977। देश में उस समय जनता पार्टी की सरकार थी और मोरारजी देसाई देश के प्रधानमंत्री थे। इसी दिन 3 अक्टूबर 1977 भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को गिरफ्तार किया गया। इस गिरफ्तारी के तार जुड़े थे आजाद हिंदुस्तान के पहले घोटाले से, जीप खरीद घोटाला, जीप स्कैंडल ऑफ 1948। यह वही मामला था जिसके चलते आजाद भारत के इतिहास में पहली बार किसी पूर्व प्रधानमंत्री को गिरफ्तार किया गया था। यह घोटाला 1948 से 1952 के बीच का है। वह समय जब आजाद भारत दुनिया के सामने एक नई पहचान के साथ तेजी से उभर रहा था। इसी दौरान पाकिस्तान ने अपने नापाक इरादों के साथ भारत पर जंग का ऐलान कर दिया। इस युद्ध से भारत को यह समझ आ गया था कि देश को एक मजबूत और आधुनिक सेना की जरूरत है। लिहाजा सरकार ने 4,603 जीपों की खरीद का फैसला किया। यह वह दौर था जब न तो देश में पहले आम चुनाव हुए थे, न ही संविधान पूरी तरह तैयार हुआ था। पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में एक अंतरिम सरकार देश चला रही थी। नेहरू ने इस खरीद की जिम्मेदारी अपने खासम खास V.K. कृष्ण मेनन को दी, जो उस समय लंदन में भारत के उच्चायुक्त हाई कमिश्नर थे। नेहरू का तर्क था कि भारतीय सेना लंबे समय तक अंग्रेज अधिकारियों के साथ काम कर चुकी है, इसलिए ब्रिटेन से आने वाली जीपों का मेंटेनेंस और तकनीकी सहायता आसान होगी। लेकिन असली खेल तो यहीं शुरू हुआ। V.K. मेनन ने जिस ब्रिटिश कंपनी से जीपें खरीदने का सौदा किया, वह कंपनी वास्तव में 3 लोगों की थी और नाम मात्र की पूंजी से खड़ी की गई थी। डील की गई कीमत पर अमेरिका से नई जीपें खरीदी जा सकती थीं, लेकिन इसके बावजूद ब्रिटेन की उसी संदिग्ध कंपनी से सौदा किया गया। जो जीपें भारत भेजी गईं, वो इतनी खस्ताहाल थीं कि मद्रास बंदरगाह से गैराज तक लाने के लायक भी नहीं थीं। डिलीवरी के लिए 4,603 जीपों का ऑर्डर था, लेकिन आई सिर्फ 155 जीपें। फिर भी 1,72,000 पाउंड यानी 1,500 जीपों का भुगतान किया जा चुका था। पेमेंट करने के 9 महीने बाद भी जब सिर्फ 155 जीपें ही भारत पहुंची, तो सरकार पर जबरदस्त दबाव बना और उस कंपनी के खिलाफ मुकदमा दायर किया गया। नई नई आजादी के बाद इस तरह के घोटाले की खबर फैली तो पूरा देश हिल गया। V.K. मेनन को ब्रिटेन से वापस बुलाया गया और सरकार ने जांच शुरू की, लेकिन धीरे धीरे मामला ठंडे बस्ते में चला गया। इतना ही नहीं, जिस V.K. मेनन पर घोटाले का आरोप लगा था, उन्हीं को आगे चलकर देश का रक्षा मंत्री बना दिया गया। इसी V.K. मेनन के रक्षा मंत्री रहते हुए 1962 में चीन ने भारत पर हमला किया, हजारों वर्ग किलोमीटर भारतीय भूमि पर कब्जा कर लिया और देश को शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा। समय बीतता गया। 1975 में लगा आपातकाल खत्म हुआ और 1977 के चुनाव में इंदिरा गांधी की करारी हार हुई। जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद कांग्रेस शासन के दौरान हुए तमाम घोटालों और मामलों की जांच के लिए कई आयोग गठित किए गए। इन्हीं में से एक था जीप खरीद घोटाला, जिससे इंदिरा गांधी का नाम जोड़कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि इंदिरा गांधी ने 3 साल बाद सत्ता में वापसी की और उसके बाद यह मामला हमेशा के लिए सियासी नारों तक सीमित होकर रह गया। दोस्तों, उद्घोष आपके सामने ऐसे ही सच दिखाता रहेगा जो आपके सामने कभी आने नहीं दिए गए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। भारत माता की जय।